नमस्कार। बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी वहां के मैदान में कूद चुके हैं, रैलियां कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। से लेकिन जुड़े हैं प्रधानमंत्री के मैदान में आप कूदने के सभी का बावजूद, भी जैसा मैं आमतौर पर पिछली अभिनंदन बार होता करता रहा हूं। है, पहले होता रहा है, उस भाइयों और तरीके से बहनों, कोई बहुत बड़ा एनडीए को फायदा बिहार होता है इसलिए नहीं चुनाव दिख रहा है, के क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में वो जोश और खरोश नहीं दिखाई दे बिहार रहा है की जो 19 के मेरी चुनाव में दिखाई देता था, तीसरी जो सभा उससे पहले के चुनाव में दिखाई देता था। वो स्टार प्रचारक हैं। नीतीश और जी जिस की तरीके से अगुवाई उम्मीद में की जा रही थी कि बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री भाजपा के आने के बाद, बिहार के नरेंद्र मोदी सभी के कूदने के घाटों बाद, में एकदम से जो माहौल है, चुनावी माहौल है, नीतीश एनडीए के पक्ष में या एनडीए को लेकर ज़्यादा जिंदाबाद चर्चा जिंदाबाद शुरू हो जाएगी, तेज हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा दिख सभी नहीं रहा। एनडीए है। अभी तक जो चुनावी माहौल है उसमें तेजस्वी यादव एक तरीके से फ्रंट रनर की तरह दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपनी सभाओं में वो बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश जी ने छीन वो लिया नीतीश कुमार के जो पिछले शुगर 15 सालों मिल के पेपर कामकाज का मिल हिसाब मांग रहे हैं, जूट अपनी मिल बातें रख रहे हैं। जो चालू था वो भी और बंद हो अपनी गया। बातें रखने में उनके साथ एक और सब लोग जानते खासियत हैं ये कि जुड़ गई नीतीश है कि वो पार्टी लालू दूसरे यादव स्थान जैसे पे एक मंचीय घूम फिर के राजनेता के तौर बताएंगे पे उभरे थे, उसी बिहार तरीके के से समुंदर नहीं तेजस्वी है, हिंदी में, भोजपुरी में, सिलेंडर स्थानीय से भाषाओं में लोगों से बात बोल करते रहे हुए, हैं कि लोगों से सिलेंडर संवाद करते बिना हुए रह दिखाई नहीं दे रहे हैं। सकता। और इस तरह से एक चुनावी माहौल जो बन रहा है उसमें तेजस्वी यादव इस वक्त थोड़े लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एनडीए उनका पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। उनके वो जो मुद्दे रख रहे हैं, वो जो रोजगार के मुद्दे रख रहे हैं, उसी का आप देखिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों का वादा करके जिस तरीके से अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उसी का पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो 19 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, 5 साल में 19 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो ये इस वक्त देखा जाए तो चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। चुनाव वोटिंग होने में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, पहले दौर की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है, और उस लिहाज से देखा जाए तो गर्मी, जो तपिश, चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है, ये लगातार अभी बढ़ती दिखाई देगी आपको। और इसमें कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आखिरी दौर में किस तरीके से पलड़ा किसके पक्ष में कैसे भारी होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो चुनावी माहौल है, इस वक्त जो मुद्दे वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को मथ रहे हैं, वो ये कि नीतीश ने पिछले 5 साल में कुछ खास उनकी उपलब्धि नहीं रही है उनके सरकार की, और तेजस्वी बहुत बड़े वादे कर रहे हैं। उनके वादों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो जो वादा कर रहे हैं, क्या वो डुएबल है, क्या उसे पूरा किया जा सकता है। उसको लेकर भी तेजस्वी अपनी सभाओं में जवाब दे रहे हैं लगातार। मैं इस वीडियो में ख़ास तौर पे आपको तेजस्वी बताया के जाए उन बातों को लेकिन दिखाना नजर चाहता आ हूँ रही जिन है मुद्दे पर वो नाम की लोगों से बात होनी संवाद कर चाहिए, रहे हैं। उसके कुछ लोग सभी पहलुओं पर चाहेंगे मैं बारी-बारी से जात के आपको नाम पे उसके लड़ाएंगे, वीडियो में दिखाना चाहता कुछ हूँ लोग कि धर्म कैसे के नाम पे तेजस्वी यादव लड़ाएंगे, अपनी सभाओं में लेकिन लोगों को बिहार संबोधित कर रहे हैं को और लोगों को इस बार अपने पक्ष में बेरोजगारी करने की के कोशिश मुद्दे पे कर रहे हैं। लड़ेंगे, क्या मुद्दे नाम उठा के रहे हैं, मुद्दे पे लड़ेंगे। सभी मुद्दों को देखिए। मैंने इसी तरह का एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में लालू यादव के समय के जंगल राज की चर्चा कर रहे हैं। वो लालू का नाम नहीं ले रहे हैं, वो तेजस्वी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, वो कांग्रेस का भी नाम नहीं ले रहे हैं, या कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो लगातार राहुल गांधी और आरजेडी पर निशाने साध रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों का भी बखान नहीं कर रहे हैं। वो पिछले 15 सालों में जो नीतीश शासनकाल के, नीतीश सरकार के शासन से पहले लालू यादव का जो शासनकाल है, उस शासनकाल में जो जंगल राज था उसकी चर्चा करके, उसका डर दिखाकर वोटरों को अपनी ओर, अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको, मैं इसमें इसके साथ एक लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। और इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप करीने से समझिए कि तेजस्वी यादव क्यों स्कोर कर रहे हैं, किन मुद्दों को उठा रहे हैं। उन सारे मुद्दों को मैं बारी बारी से रख रहा हूँ। आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल,
जो चालू था वो भी बंद हो गया। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी, जो कहा तो नहीं ओकरा के पूरा करें। हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। कुछ लोग तो प्रश्न उठा रहे थे, बड़ी खुशी होती। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाने, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यूपीए की सरकार थी, बता लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया? मढ़ौरा में, परसा में, मधेपुरा में समुद्र था क्या? चलो मान लेते लैंडलॉक्ड स्टेट के है, दिक्कत हो रही है, कारखाने नहीं लग रहे, नौकरी नहीं दे सकते नीतीश जी, तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पंजाब भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, और बिहार से 1/4 जितना छोटा छोटा राज्य है, लेकिन बिहार का गरीब मजदूर किसान भी मजदूर बनने पर कोई उपाय नहीं। मजदूरी जाता है कि नहीं पंजाब, जाता है कि नहीं हरियाणा, क्योंकि वहां कारखाने हैं। बिहार में क्यों नहीं है भैया? जो व्यक्ति 15 साल में, हिसुआ की जनता, नवादा की जनता, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है, बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे? बूझो तरह कि ना बूझो तरह? बूझो तरह तो हाथ उठा के बतावा, बूझो तरह। तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है। हम नवरात्र कहनी है, कलश की स्थापना करनी वाली और संकल्प लेने वाली। हम झूठ ना बोले, हम जो कहो तनी उससा छोवे के जाता, जो कहो तनी उससा छोवे के जाता। तू लोग बतावा, एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी। आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। होना चाहिए। अभी बाढ़ आया, बताओ 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा। सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। और नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में ही अंदर रहे। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगत रहे। बताओ निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? ये 2-2 हजार किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक
एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चलो तरी 1500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहते रहे कि जो जहां है वहीं रहो। बोले थे कि नहीं बोले थे? 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी, आप जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा है, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। बाहर का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार हो। हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%। 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसा तो है ही है। लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी। बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदारीकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग। लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए, 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है। 4-4 बार भर ले बारे सर, अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। मुद्दे की बात करें, देखो हम नौजवान हैं, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे बात होनी चाहिए। आप लोग एक मौका दीजिए, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे दलित जाति के हों, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और देखिएगा, कुछ लोग चाहते हैं कि जो है मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन बटना नहीं है, काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे, काम के मुद्दे पे लड़ेंगे, किसान मजदूर के मुद्दे पे लड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे। तो लोग हाथ उठा के हमरा के राहुल जी के निश्चिंत कर दो। अरे निश्चिंत कर दो हाथ उठा करके। अरे जितावे के बना, अब जा तरी सरकार बनावे तो रउआ लोग के आशीर्वाद बनू। तो करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। ए भाई लोग, 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाए। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है, और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो हिसुआ की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है, और हम और राहुल जी जनता के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।